देखो भाई आगे सवाल है अपना सवाल नंबर 36वां। इसमें क्या समझाया देख 14,400 रुपए की राशि को कै भाग में बांटना है, 3 भाग में। या नु भी कह इसका एक व्यक्ति के पास कितने रुपये हैं, 14,400 रुपये हैं और वो 3 व्यक्तियों को बांटेगा। 3 व्यक्तियों को ब्याज पर रुपये देवा है। एक व्यक्ति जो कितने रुपये ले रहा है, 14,400। पहले व्यक्ति को दिया इसने 2% वार्षिक दर से कै साल के लिए, 3 साल के लिए। पहला बंदा आपने ए मान लिया, इस ए भाग को दिए गए हैं 2% साल की दर से कै साल के लिए, और दूसरे बी व्यक्ति को दिए इसने 3% वार्षिक दर से कितने साल के लिए, और तीसरे सी व्यक्ति को दिए हैं कितने, 4% वार्षिक दर से कै साल के लिए। आगे गया इन सभी भागों से प्राप्त सदन ब्याज यदि क्या हो, बराबर हो या क्या लिखा पाओगा, समान हो। तो वहां से आप समझ गए। अच्छा बताओ देखो कुल कितने रुपये हैं, 14,400 कितने हैं। इसको 3 हिस्से में बांटे, 3 व्यक्तियों को ब्याज पर देवा है, ए को, बी को और किसको देवा है। पहले को दिए हैं 2% वार्षिक दर से कै साल के लिए, तो इसका आर कितना बन गया 2 और टी क्या बन गया 3, और ब्याज बराबर है, और ब्याज क्या था अपना RT%, ब्याज क्या था अपना, ठीक है। या नु भी कैश का हाँ 1 साल की दर कितनी गई है, वार्षिक मतलब 1 साल की कितनी है 2, तो 3 साल की क्या बन गई टोटल 6%, या R गुना टी क्या बन गया अपना 6%। दूसरा का 3 गुना 4 क्या बन गया 12%। अच्छा इसका 4 पंजे क्या बन गया 20%। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, ये 1 लिखना है। ये सारे या तो बाद में पलटो या शुरू में ही क्या लिख, 6 नहीं लिखना, इसको क्या लिखना 1/6%, इसको क्या लिखना 1/12%, इसको क्या लिखना 1/20, क्योंकि ब्याज बराबर कब आ गई इस कंडीशन से, तो सूत्र बनेगा 1/R1T1 अनुपात क्या बनेगा 1/R2T2 अनुपात 1 में क्या बनेगा R3 और T। जब क्या बराबर हो, ब्याज बराबर हो, क्या बराबर हो, अगर ब्याज बराबर है तो अगर क्या बराबर दे दी मिश्रधन, तो फिर क्या होगा 1/R1T1 और 21 में जोड़ने हैं 100 में, अनुपात क्या होगा 1/100 प्लस में R2 और T2। इससे आगे भी क्या होगा 1/100 प्लस में R3 और T। कब आओगे जब क्या बराबर देगा मिश्रधन, क्या बराबर देगा। तो इसमें ये है कि आपने नीचे से नीचे वाले पे कैट्स का छोटा कर कहा मर्जी है, ना भी छोटा करो तो 6, 12, 20 का एलसीएम बता दो कितना है। क्या 6, 12, 20 का एलसीएम कितना है, कितना है 60। तीन की सारे की कैसे गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर दो। 6 पे कितनी वैल्यू आएगी 10, और 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, 3 एकम 3, क्या अनुपात है क्या 10, 5 और 3। अब ये 3वां का हिस्सा है, 3वां का हिस्सा 14,400 है, तो 3वां के जोड़ से भाग हो जाए क्या बन गई है, और 18 अट्ठे क्या बना है, 18 अट्ठे क्या बना है, 18 अट्ठे क्या बने 144, क्या जीरो आएगी 800 वैल्यू आएगी। इस 800 की जिससे भी गुणा करोगे आप उसी का क्या जाएगा मान है जाएगा। ठीक है, और इस अनुपात निकालने का एक तरीका और बताया था। पहले वैल्यू 1/6 थी, फिर 1/12, फिर क्या थी 1/20। दूसरा तरीका क्या है, जिसका निकालना उस पर हाथ रख दिया, छोटा कर लो पहले, सारे एक साथ कटा है। ये 2 तिया कितना बन गया 6, ये 2 6 का 12, और ये कितना आ गया 2 पे 10। अब जिसका निकालना उस पर हाथ रख लेंगे, आप नीचे गुणा करेंगे 10 6 का, और ऊपर वाले से 60 एकम 60, अगला करांगे 10 तिया 30 एकम 30, इसका निकालेंगे 6 तिया 18, 18 एकम। अब कैसे कटा है 6 पे 6 दाएं 60, 6 50 30 और 6 तिये वापिस वही अनुपात है जगह कर लेंगे। करो भी सवाल है, ठीक है, आगे बात समझ। जे और थोड़ा आसान देखना है तो वो भी सिखाए इसका पर देखो कैसे। पहला की दर क्या बन गई 3 दूनी 6% लिख लो, 6 होगी अनुपात। दूसरा की क्या बन गई 4 तिये 12,
तीसरा की क्या बन गई 5 चौका 20 बन गई। कटा है सारे एक सा बड़ा पे चाहे ना काट काट चाहे ना काट, जिसका निकाला उस पास रख ले। 2 बस की गुणा कर दे 12 दूनी 24 का है वैल्यू पहली 240। अगला का निकालेंगे कर दे गुणा 20 गुणा में 6 क्या बन गया। अगला का निकालेंगे 12 6 कितना बन गया। अब कैसे कटे हैं सारे 12 से। अच्छा 12 6 72 12 दाएं 120 और 12 दूनी 24 20 है गया। फिर 2 पे 2 तिया 6 2 पंजा 10 और 2 पे कितना है गया 10 5 3 10 5 3 चल आगे ले भी सवाल करो। कंडीशन क्या मिलेगी ब्याज बराबर हो। देखो भी कौन करेगा जल्दी सवाल लेशन है। रकम तो लिख दी बना करो 18,600 18,600 अपना अपना जल्दी निकालिए बस। 10% दर है तीनवा की। तीनवा की दर कितनी क्या कही है 10% 10% और 10%। समय अलग अलग दिया है 2 4 5 2 4 5 करो शाबाश। बस पहले वाला का मान बता दियो एक का हिस्सा बता दियो बस एक का हिस्सा। एक का हिस्सा जल्दी कराया करो इतना टाइम ना लाया करो टाइम बहुत ला होता हूं। अच्छा इसमें ये लिख लियो ब्याज बराबर ना लिखो इसमें लिखो मिश्रधन बराबर है। देखिए मैं काम चाहिए करो शाबाश। मिश्रधन बराबर है इसमें मिश्रधन बराबर है। हो गया। देखो भाई कौन किसे का नाम है मेरा है 18,000 कितने 600 गुणा कर दो 18,600 रुपये बढ़ने के। पहला की बताओ क्या बढ़ेगी 1 बटे में 10 दूनी 20 और 20 को 100 में जोड़ा 120 10 चौका 40 40 को 100 में जोड़ा 1 बटे में 140 10 पंजे 50 50 को 100 में जोड़ा 150 क्यों 100 में जोड़ा। हाँ क्योंकि क्या बराबर है मिश्रधन और मिश्रधन क्या होता है 100 प्लस में 8 तो 0 से 0 कटेगी सारी। या तो इनका एलसीएम ले और या फिर आध रख के निकाला आध रखांगे तो 15 की कैसे गुणा 14 से क्या बन गया 210। अगला गुणा करांगे 15 गुणा 12 क्या बन गया 180। फिर इस पर आधर है 14 गुणा 12 क्या बन गए 12 चौक 48 और 12 4 क्या बन गए 16 168। क्या बाबा खावे सारे क्या खावे ही 2 का खावा है कितने है गया
एक चीज और बताऊंगा, नहीं यूं भी इतना भी ना करो ताकि तरह काटने में समस्या आए। इसका निकालना है तो इनकी गुणा करांगे, तो 14 गुणा में 15 ही रखो, गुणा ना करो। फिर इसका निकालेंगे 15 की कैसे गुणा करांगे 12, 15 गुणा में क्या रखो 12 अनुपात। फिर यू निकालना है तो 14 गुणा में क्या करना है 12। ये तो कटना आसान हो जाएगा। अब देखो इस क्या पे कटे है, बताओ 2 पर भाग खावे है, यहां भी 2 से भाग खावे, यहां भी 2 से खावे है। 2 सते 14, 2 छिके 12 और 2 छिके 12। अब 3 पर कटे हैं, काट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इधर कटता कोई भी तो पहली 7 पंजे कितने गया 35, अगला 15 दूनी कितने गया 30, अगला 14 दूनी कितना बन गया 28। तो ये अनुपात है क्या, ठीक है। अब कितने रुपये थे 18,600, किससे भाग हो जाएगा जोड़ करियो, क्या बन गया इनका 93, क्या बन गया 93। 93 से क्या पे घटे ही 2 पे सीधा लिखना है गया 2 पे, तो कितनी वैल्यू आएगी वहां 200, और 200 की से गुणा कर लो उसे की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा सारे का, ठीक है। बात लिखने था 37 में सवाल था, ठीक है लिख दियो। ले पर करो तम स्वाद लिखे प्रैक्टिस करते रहिए सवाल हमने लिखे लियो रकम या भी। चलो पहला सवाल है क्या 38वां, लिखो एक व्यक्ति अपनी 2 बच्चों के लिए, एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 साल और 14 साल है, जिनकी उम्र 12 साल और कितनी है 14 साल है, 18,750 रुपए छोड़कर चले जाते हैं। 18,750 रुपये छोड़कर चले जाते हैं। कहां चले जावे हैं, विदेश नहीं, ऊपर चले जावे हैं, ठीक है। इन्हें यह पैसा 18 वर्ष की उम्र होने तक दिया जाए, इन्हें यह पैसा 18 साल की उम्र होने पर दिया जाए। जब कैसे साल के जो दोनों 18 साल के, जब तक इन पैसों को 5% दर से, जब तक इन पैसों को 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा करा दिया। जब इनको मिले तो बराबर धनराशि मिले, जब इनको मिले तो बराबर राशि मिले, तो प्रत्येक को कितने रुपये मिले, तो प्रत्येक की क्या निकालनी है राशि। किसी के समझ में आया सवाल नहीं? आया नहीं का तो समझ। एक व्यक्ति है जिसके पास 18,750 रुपये थे, ठीक है। ये रुपये छोड़कर चले गए यार, ये रुपये जो 18,750 छोड़कर गया है, इसके 2 बच्चे हैं ए और बी। इन बच्चों को इसका पैसा मिलेगा, वो पैसा कब मिलेगा, जब दोनों कितने साल के हो जाएंगे 18 साल के। तब तक ये पैसा इसने कहां दे दिया, बैंक में। क्यों दिया, क्योंकि बैंक क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। ब्याज कितने % पर लगा होगा, वार्षिक लगा होगा, ठीक है। तो
तो बताओ दोनों को मिलने वाली राशि क्या है? समान है। जब इनको पैसा दे तो बराबर राशि मिलती है। इनको जो राशि मिलेगी वो ब्याज मिलेगा या मिश्रधन मिलेगा? ये बैंक से 18,750 का बाबू छोड़ के गया रुपये, क्या ये बैंक पे सिर्फ ब्याज ब्याज लेवेंगे या जो राशि जमा कराई वो भी लेवेंगे? दोनों चीजें लेवेंगे। ये ब्याज बना है वो भी बांटेंगे और जो राशि है वह भी बांटेंगे। यानी राशि बराबर का मतलब क्या बराबर है? मिश्रधन। क्या बराबर है? और मिश्रधन क्या था अपना? 100 प्लस में आरटी। 100 प्लस में क्या था? तो पहला बच्चा ने बताओ, पहला बच्चा की दर कितनी रहेगी? 5% रहेगी। पहला बच्चा कै साल का है? 12 साल का है ये व्यक्ति। तो 18 साल होने में कै साल बाकी है? तो इसके तो सिर्फ कै साल रुपये चलेंगे बैंक में? 6 साल। तो 6 साल में 6 50 आप इसने 1/, में क्या होगा? 100 प्लस आरटी। तो 6 50 30 क्या बन गया? 130। और दूसरा को भी 5% दे रहा है ब्याज 1 साल का। इसकी उम्र कितनी है? 14 साल। कै साल बाकी? 18 होने में 4 साल बाकी है। तो 500 का क्या बन जाएगा? 120, क्योंकि 100 प्लस आरटी था। है क्या समझ? अब 0 से क्या घट गई? जिसका निकालेंगे उस पर हाथ रख लेंगे, क्या रहेगा नीचे? और 12 एकम। इसका निकाल लेंगे 13 एकम। तो क्या अनुपात आएगा? 12:13। तो 18,750 इसके जोड़ से वह क्या बन गया? जोड़ 25 का भाग दे जाएंगे। देव भाग कितनी वैल्यू आएगी? ऐसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 एकम 25 7 175। कह रहे 7 में से 5 गया 2, 8 में तो 1 5 25 5 125। क्या वैल्यू आएगी? 750 की दोनों से गुणा कर दो, दोनों आके एक सही आएगा। इसको इतने ब्याज अलग मिलेगा। दोनों अलग क्यों मिलेगा ब्याज? क्यों मिलेगा ब्याज अलग? तो इसके रुपये कैसा चाले हैं, इसके चाले किसकी किसने ज्यादा मिलेगी राशि? हैं? कहते हो 6 साल आड़ा गुना करा है तो इसकी ज्यादा आवा है। क्यों के चक्कर है फिर? कर लेंगे। एक को क्या मिलेंगे? 9,000। एक को क्या मिलेंगे? 9750। ठीक है। जिसका समय ज्यादा उसको ही क्या मिले, जिसका अनुपात ज्यादा उसको ज्यादा रुपये मिलेंगे। अच्छा एक सवाल है, ये कल भी कराया था आपने, वैसे बताना है। एक व्यक्ति है, किस किस का याद है? एक व्यक्ति 5,000 रुपये निकालना था हमने। एक 5,000 रुपये राशि 12% की दर से निवेश करता है। लिख लियो रकम लिया, लिख लियो, लेकिन समझा हमें सवाल भी करना है। और एक अन्य व्यक्ति 15% वार्षिक दर पर वार्षिक दर से निवेश करता है। ठीक है। 2 साल बाद उसे कुल मिलाकर 9,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 2 साल बाद उसे कुल मिलाकर 9,000 रुपये सदन ब्याज प्राप्त हुआ। तो दूसरे निवेश की गई राशि क्या थी? करो शाबाश।
जब सारे तरीके फैल हो तो एक ही सूत्र, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट में, देखो क्या पहला सवाल में ब्याज बराबर, दूसरा में मिश्रण बराबर, वह तो कंडीशन को नहीं ना कोई 3 दर लगाई इसने, तो लो बताओ लास्ट में इसने एक व्यक्ति ने तो 5,000 रुपये लगाए हैं, क्या परसेंट पे निवेश कर, दूसरा व्यक्ति ने क्या लाए हैं 15% पर, आप कितने लिए नहीं बताया, लेकिन 2 साल बाद उसे कुल मिलाकर उस बंदे को कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कुल मिलाकर क्या, कुल मतलब दोनों व्यक्ति का ब्याज मिला है, तो यहाँ किसका सूत्र लगाऊंगा पे, ब्याज का, पहला व्यक्ति का भी और दूसरा, देखो पहला व्यक्ति क्या मान लिया ए और दूसरा क्या मान लिया, इस ए व्यक्ति ने कितने रुपए लगाए, कैश परसेंट पे 12, कितने साल, 2 साल, ब्याज का तो मिल रहा है इसी 2 साल बाद, तो 2 साल रुपये, दूसरा व्यक्ति ने रुपये नहीं बताया, उसके क्या मान लिए, पी प्रिंसिपल मान लिया, आज इसकी दर कितनी है 15, और दूसरा का समय भी कितना है 2 साल, क्योंकि इस जो सा बंदा ए जो मैंने सी बंदा जो रुपये बैठ रहे ए और बी को, इस सी व्यक्ति को 2 साल बाद कुल मिलाकर कितना ब्याज मिल रहा है, इस सी व्यक्ति ने 1 रुपया दिया 5,000, क्या परसेंट पे 2 साल के लिए, बी व्यक्ति को रुपया नहीं बताया कितना दिया, क्या परसेंट पे, इसको भी दो, क्योंकि 2 साल बाद इन दोनों आते कुल कितना ब्याज मिल रहा है, तो दोनों का सूत्र किसके लाए, ब्याज के, यो किसका ब्याज आएगा, पहला का, यो किसका ब्याज आएगा दूसरा का, और दोनों से टोटल क्या मिल रहा है 2,000। ठीक है बात है, आप पे नहीं आ जाएगा, करो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या है 100 से 100, 12 दूनी और 24 पंजा 120 और 1 0 है, कितना है गया